हफ्तावार जायचा 1 जून से 7 जून 2026 दिलचस्प पेशगोई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान आसिया बतूल। नाजरीन, तैयार हो जाइए क्योंकि 1 जून से 7 जून 2026 का यह हफ्ता महज कैलेंडर के 7 दिन नहीं बल्कि आपकी तकदीर के बंद दरवाजों की चाबी साबित होने वाला है। इस हफ्ते सितारों की चाल एक गैर मुतवक्के ठहराव और बड़ी तब्दीली का इशारा दे रही है। सूरज अब यूरेनस से दूर हो रहा है, जिसका मतलब है कि पिछले दिनों की बेचैनी अब थम जाएगी और जिंदगी की रफ्तार में एक पुरसुकून ठहराव आएगा। हफ्ते के आगाज में ही अक्ल और गुफ्तगू का सितारा अतार्द बुर्ज जोजा को अलविदा कहकर बुर्ज सरतान में कदम रख रहा है। इसका मतलब है कि अब जुबान वही कहेगी जो दिल महसूस करेगा। गुफ्तगू में मंतिक की जगह मिठास और जज्बात ले लेंगे। मुश्तरी की बरकतें पहले ही आपके खानदान और सुकून पर साया फगन हैं, यानी मेहनत आपकी होगी और करम कायनात का। लेकिन ठहरिए, जहां रास्ते खुलते हैं वहां आजमाइश भी होती है। अतार्द और नेपच्यून का टकराव आपकी सोच पर धुंध ला सकता है, जिससे हकीकत और ख्वाब में फर्क करना मुश्किल हो जाएगा। इस हफ्ते किसी के बहकावे में न आएं और अपनी छठी हिस्स सिक्स्थ सेंस का इस्तेमाल करें। जल्दबाजी में किया गया कोई भी फैसला आपको पीछे धकेल सकता है। अच्छी खबर यह है कि सूरज और ज़ुहल के दरमियान बनने वाला खास ताल्लुक हमें भटकने से बचाएगा, खास तौर पर जोजा अफराद के लिए ये इस्तेहकाम की नवीद है। महब्बत के मामलात में ज़ोहरा पर ज़ुहल की सख्ती की वजह से कुछ दबाव आ सकता है, मगर ज़ोहरा का मुश्तरी के करीब होना ये जाहिर करता है कि आपका दिल हर मुश्किल का मुस्बत हल निकाल लेगा। दोस्तों, प्लूटो, यूरेनस और ज़ुहल मिलकर एक नया निज़ाम तख्लीक कर रहे हैं। पुरानी जंजीरें टूट रही हैं और एक नई दुनिया जन्म ले रही है। हफ्ते का इख्तिताम इतवार, जब चांद बुर्ज हुत में होगा, आपको बेहद हसास और तख्लीकी बना देगा। अपनी रूहानी बालिदगी पर तवज्जो दें और खुद से सवाल करें कि आपका मुकद्दर कहाँ है। जवाब आपके अंदर से आएगा। सितारों के इन पोशीदा राजों से बाखबर रहने के लिए आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी को सब्सक्राइब करें और इस सफर में हमारे हमसफर बने। आइए अब आपके इनफिरादी बुर्ज की तरफ चलते हैं। बुर्ज असद के लिए यह हफ्ता जज्बाती तौर पर काफी गहरा और पुरअसरार साबित हो सकता है। आपका हाकिम सैयारा सूरज जोजा में है, जो आपको समाजी तौर पर फाल रखेगा, लेकिन अतार्द और मुश्तरी का आपके 12वें घर सरतान में होना यह बताता है कि आपकी मोहब्बत की जिंदगी में कुछ खुफिया अपोशीदा मामलात चल रहे हैं। प्लूटो आपके 7वें घर दलो में उल्टी चाल चल रहा है, जो पुराने ताल्लुकात को दोबारा जिंदगी में ला सकता है या मौजूदा रिश्ते में ताकत की कशमकश पैदा कर सकता है। 3 से 5 जून के दरमियान जब अतार्द का नेपच्यून से टकराव होगा तो बहुत मुहतात रहे। आपका शरीयत की हयात आपसे कोई बात छुपा सकता है या आप किसी गलत फहमी की बुनियाद पर बड़ा फैसला कर सकते हैं। सिंगल्स के लिए यह वक्त किसी अनजाने शख्स की तरफ माइल होने का है, मगर याद रखें कि नेपच्यून का असर हकीकत को धुंधला सकता है। इस हफ्ते मुलाकातों में सादगी रखें और अपनी निजी जिंदगी को फी और हाल पर्दे में ही रहने दें तो बेहतर है। शादी और खानदान के मामलात में इस्तेहकाम आएगा, क्योंकि सूरज और ज़ुहल का मुस्बत जाविया आपके फैसलों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ और पुख्तगी दे रहा है। अगर आप मंगी शादी की बात पक्की करना चाहते हैं तो 2 जून की तारीख इंतहाई मौजू है। ताहम हुनते कि आपके 5वें घर कौस में मौजूदगी औलाद के हवाले से कुछ जिद्दी रवैयों और गैर मुतवक्के चैलेंजेस का इशारा देती है। हमला ख्वातीन को अपनी सेहत का खास ख्याल रखना चाहिए। जो लोग औलाद के ख्वाहिशमंद हैं, उन्हें मुश्तरी की सरतान में मौजूदगी की वजह से रूहानी मदद हासिल रहेगी। शादीशुदा जोड़ों के लिए यह हफ्ता अपनी जिम्मेदारियों को समझने और मुस्तकबिल की ठोस मंसूबा बंदी करने का है। प्लूटो की रजत आपको ये सिखाएगी कि रिश्तों में अना के बजाय लचक ही कामयाबी की कुंजी है। इतवार के दिन किसी मुस्तहिक शख्स को गंदुम और सुर्ख रंग का कपड़ा सदका करें और रोजाना 101 मरतबा आकुद्दूसा का वीरद करें ताकि घरेलू रुकावटें दूर हों। समाजी तौर पर आप इस हफ्ते किंग साबित होंगे। सूरज और यूरेनस आपके 11वें घर दोस्तियों में मौजूद हैं, जिसका मतलब है कि आपको अचानक किसी बड़ी तंजीम अबासर गिरोह से वाबस्ता होने का मौका मिलेगा। आपके दोस्त आपकी कामयाबी में अहम किरदार अदा करेंगे। ताहम 4 जून को जब चांद दलों में दाखिल होगा तो किसी करीबी दोस्त के साथ कोई पुराना तनाज़ो दोबारा सर उठा सकता है। अपनी इस दाना अना को काबू में रखें और दूसरों की राय का एहतराम करें। पेशा वराना लिहाज से ये हफ्ता बहुत मसरूफ और नतीजा खेज रहेगा। हफ्ते के आगाज में चांद आपके 6ठे घर काम में है, जो आपको सख्त मेहनत पर मजबूर करेगा। सूरज और ज़ुहल का सिक्सटाइल 1-4 जून आपको किसी बड़े मंसूबे में कामयाबी दिला सकता है, खास तौर पर अगर आप तालीम, कानून और गैर मुल्की तिजारत से वाबस्ता है। मरीख और ज़ुहल का ताल्लुक आपको अपने हरीफों पर बर्तरी दिलाएगा, लेकिन होशियार रहें।
3 से 5 जून के दरमियान अतार्द और नेपच्यून का स्क्वायर आपके काम में उलझने पैदा कर सकता है। कोई भी नया मुआहदा करने से पहले बारीक बीनी से जांच पड़ताल करें, क्योंकि प्लूटो की राजत आपकी पेशा वराना साख को मुतासिर करने की कोशिश कर सकती है। अगर आप पार्टनरशिप में कारोबार करते हैं तो लेन देन में शफाफियत रखें। आपकी कायदाना सलाहियतें आपको दूसरों से मुमताज करेंगी, बस अपनी टीम पर भरोसा करना सीखिए। माली तौर पर यह हफ्ता बचत और एहतियात का है। मुश्तरी बारहवें घर में होने की वजह से गैर मुतवक्के अखराजात, खास तौर पर खैरात हस्पताल के चक्रों पर खर्च का खदशा है। अतार्द और प्लूटो का सख्त जाविया बताता है कि किसी को उधार ना दें, वरना वापसी मुश्किल होगी। हफ्ते का दूसरा हिस्सा माली फवाइद ला सकता है, मगर फिलहाल बड़े रिस्क लेने से गुरेज करें। आपकी सेहत इस हफ्ते खास तवज्जो मांगती है। बारहवें घर में सियारों के इज्तिमा से आपको नींद की कमी, आंखों में तकलीफ और ज़हनी तनाव हो सकता है। रूहानी सुकून के लिए सूरज को जल दें या गरीबों में लाल रंग की मिठाई तकसीम करें। असद अफराद का निज़ामी हाजमा गर्म होता है। इस हफ्ते हल्की और ठंडी ग़िज़ाओं का इंतखाब करें। नाश्ते में जौ का दलिया आप हल लें। दोपहर में कद्दू का सालन, अलौकी गोश्त, कम मिर्च के साथ और चपाती लें। रात को दाल, मूंग और सब्जियों का सूप पिए। शरबती संदल या बुज़वरी का इस्तेमाल आपके जिगर की गर्मी को कम करेगा। तली हुई चीज़ों और कबाब / तीखों से इस हफ्ते परहेज करें। सफ़र के लिए यह हफ्ता बहुत अहम है। लकी दिन इतवार और जुमेरात। लकी नंबर 1, 10, 19। लकी रंग सुनहरा और नारंगी। यह हफ्ता सब्र और हिकमती अमली का है। अपने रिश्तों में प्लूटो की शिद्दत को समझें और करियर में सूरज की तवानाई का दुरुस्त इस्तेमाल करें। वहम से बचें और अपनी मेहनत पर यकीन रखें। अगले हफ्ते आपकी तवज्जो अपनी शख्सियत और ज़ाती अहदाफ पर मजीद बढ़ जाएगी। मरीख के बुर्ज बदलने से आपके अंदर एक नई तवानाई आएगी जो आपको दुश्मनों पर फतह दिलाएगी। माली मामलात में बेहतरी आना शुरू होगी और आप किसी नई सरमायाकारी का सोच सकते हैं। मोहब्बत के मामलात में जो इबहाम इस हफ्ते था वो अगले हफ्ते दूर हो जाएगा। सितारों की चाल आपको उरूज की तरफ ले जाए, बस अपनी चमक बरकरार रखें। अपना बहुत ख्याल रखें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज। बुर्ज सुंबुला के लिए यह हफ्ता जज्बात और समाजी राबतों का एक खूबसूरत इम्तिजाज है। आपका हाकिम सैयारा अतार्द 1 जून को आपके 11वें घर बुर्ज सरतान में दाखिल हो रहा है, जहां मुश्तरी पहले से मौजूद है। यह वक्त किसी दोस्त के साथ मोहब्बत के रिश्ते में बंधने या किसी समाजी तकरीब में किसी खास शख्स से मिलने के लिए बेहतरीन है। ताहम 3 से 5 जून के दरमियान जब अतार्द का नेपच्यून से स्क्वायर होगा तो होशियार रहें। आपका रोमानवी शरीयत के हयात आपसे कोई माली हकीकत छुपा सकता है या आप खुद किसी गलत फहमी की बुनियाद पर शक का शिकार हो सकते हैं। 8वें घर में बैठा नेपच्यून और ज़ुहल आपकी जज्बाती जिंदगी में गहराई तो लाते हैं, मगर कभी कभी वहम भी पैदा करते हैं। 6 जून को जब चांद आपके 7वें घर बुर्ज हुत में दाखिल होगा तो तमाम गलत फहमियां दूर होंगी और आप अपने साथी के साथ एक यादगार और पुरसुकून शाम गुजारेंगे। सिंगल्स के लिए किसी पुराने दोस्त की तरफ से इजहार मोहब्बत का कवी इम्कान है। खानदानी जिंदगी में खुशियों की लहर दौड़ने वाली है। मुश्तरी की सरतान ने मौजूदगी और चांद का हफ्ते के आगाज में आपके 5वें घर बुर्ज जद्दी में होना मनी शादी के मामलात को हतमी शक्ल देने में मददगार साबित होगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो औलाद की जानिब से कोई ऐसी कामयाबी मिलेगी जिससे आपका सर फखर से बुलंद हो जाएगा। सूरज और ज़ुहल का मुस्बत ताल्लुक बताता है कि घर के बड़ों की दुआ और मशवरे से आपके रिश्ते में पुख्तगी आएगी। औलाद के हुसूल की कोशिश करने वालों के लिए यह हफ्ता कायनाती तौर पर इंतहाई साजगार है। बस 4 जून को मरीख और ज़ुहल के असर से घर में मामूली बहस से परहेज करें ताकि अमन बरकरार रहे। प्लूटो की रजत आपको विरासत और ससुरालियों से मुताल्लिक किसी पुराने मामले को दोबारा सुलझाने का मौका देगी। बुध के दिन किसी यतीम बच्चे को सब्ज रंग का कोई तोहफा खाना दें और आजाम माउदा का वीरद 100 मरतबा करें ताकि खानदानी उलझनें खत्म हो। समाजी जिंदगी इस हफ्ते आपका सबसे मजबूत पहलू है। मुश्तरी और अतार्द आपके दोस्तों के घर में है, जिसका मतलब है कि आपको बासर लोगों का ताउन हासिल होगा। आपकी मकबूलियत में इजाफा होगा और किसी अहम तंजीम क्लब में आपको बड़ा ओहदा मिल सकता है। 4 जून को जब चांद दलों में जाएगा तो आप अपने समाजी हलके में कोई नई तब्दीली लाने की कोशिश करेंगे। पेशा वराना लिहाज से यह हफ्ता मास्टर स्ट्रोक का है। सूरज और यूरेनस आपके 10वें घर कैरियर में मौजूद हैं, जो अचानक तरक्की या किसी बड़े गैर मुल्की प्रोजेक्ट के मिलने का इशारा दे रहे हैं। 2 जून को सूरज और ज़ुहल का सिक्सटाइल आपके काम को इस्तेहकाम देगा और आपके बास आपकी मेहनत को तस्लीम करेंगे। मरीख और ज़ुहल का मिलाप 4 जून आपको मुश्किल कारोबारी चैलेंजेस से निपटने की ताकत देगा। लेकिन खबरदार,
3 से 5 जून के दरमियान अतार्द का नेपच्यून और प्लूटो से सख्त जाविया बताता है कि काम की जगह पर कोई आपके खिलाफ साजिश कर सकता है या दस्तावेजात में गलती हो सकती है। किसी भी कागज पर दस्तखत करने से पहले इसे 3 बार पढ़ें। आपकी तज्जियाती सलाहियतें उरूज पर हैं, उन्हें अपनी तरक्की के लिए इस्तेमाल करें। प्लूटो की उल्टी चाल आपको अपनी वर्क रूटीन में बड़ी तब्दीली लाने पर मजबूर कर सकती है। बुध को किसी गरीब को हरी सब्जियां सदका करें। अबसरा का वीरद आपके लिए कामयाबी के दरवाजे खोलेगा। माली तौर पर यह हफ्ता फवाइद और अखराजात का तवाजुन है। मुश्तरी की बदौलत आपको किसी पुराने प्रोजेक्ट से बड़ा नफा मिल सकता है। 8वें घर में जुहल और नेपच्यून की मौजूदगी बताती है कि टैक्स, इंश्योरेंस या मुश्तरका फंड्स के मामलात में एहतियात बरतें। 3 जून को किसी भी बड़ी सरमायाकारी से गुरेज करें क्योंकि नेपच्यून आपको गलत हिसाब किताब दुखा सकता है। मजमूई तौर पर माली हालत बेहतर रहेगी, मगर बचत पर तवज्जो दें। आपकी सेहत इस हफ्ते खास तवज्जो की तालिब है क्योंकि प्लूटो आपके छठे घर में रजत में है। पेट के मसाइल, आसाबी तनाव हो सकता है। सदक़े के तौर पर काली दाल अलोहा किसी मुस्तहिक को दे। सुंबला अफराद के लिए निज़ामी हाजमा बहुत अहम है। इस हफ्ते देसी और सादा ग़िज़ा अपनाएं। नाश्ते में सूजी का हलवा, कम चीनी, आजो का दलिया लें। दोपहर में करेले गोश्त या दाल मूंग के साथ चपाती इस्तेमाल करें। रात को सब्जियों का सूप या भिंडी का सालन बेहतरीन है। पुदीने की चटनी और सौंफ का कहवा आपके मैदे को सुकून देगा। बाहर के खाने और चटपटी कड़ाइयों से सख्त परहेज करें। आपको अचानक किसी पेशा वराना दौरे पर जाना पड़ सकता है। लकी दिन, बुध और हफ्ता। लकी नंबर 5, 14, 32। लकी रंग सब्ज और गहरा नीला। यह हफ्ता समाजी कामयाबियों और करियर में इस्तेहकाम का है। नेपच्यून के पैदा करदा इबहाम से बचें, अपनी गुफ्तगू में वाजे रहें और मुश्तरी की बरकतों से अपने अधूरे ख्वाब पूरे करें। अगले हफ्ते सितारों की चाल आपके करियर में मजीद तेजी लाएगी। आप खुद को बहुत ज्यादा मुतहर्रिक महसूस करेंगे और आपकी तवज्जो अपने मालियाती अहदाफ को हासिल करने पर होगी। मरीख की पोजीशन बदलने से आपके काम करने की रफ्तार बढ़ेगी, मगर आपको अपने शरीयत के हयात के साथ गुफ्तगू में थोड़ी नरमी इख्तियार करनी पड़ेगी। सितारे आपकी मेहनत को कामयाबी में बदल दें, बस अपनी समत दुरुस्त रखें। अपना बहुत ख्याल रखें और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। मीज़ान वाल्व, इस हफ्ते आपकी मोहब्बत की जिंदगी एक बड़े इम्तिहान और तब्दीली से गुजर रही है। आपके 7वें घर शिराकतदारी में जुहल, नेपच्यून और कैरोन की मौजूदगी रिश्तों में संजीदगी और कभी कभी बोझ का एहसास दिलाती है। प्लूटो आपके 5वें घर रोमांस में उल्टी चाल चल रहा है, जो पुराने ताल्लुकात को दोबारा जिंदा कर सकता है या आपको अपनी मोहब्बत के इंतखाब पर नजरसानी करने पर मजबूर कर सकता है। 3 से 5 जून के दरमियान जब अतार्द का नेपच्यून से इसको वायर होगा तो गुफ्तगू में बहुत मोहतात रहें। आपका शरीयत के हयात आपकी किसी बात का गलत मतलब निकाल सकता है या आप किसी रोमानवी वहम का शिकार हो सकते हैं। 6 जून को जब चांद हुत में जाएगा तो आपको अपने जज्बात को समझने में मदद मिलेगी। सिंगल्स के लिए किसी बासरा उम्र में बड़े शख्स की तरफ कशिश पैदा हो सकती है। इस हफ्ते मुलाकातों में सादगी और सच्चाई बरकरार रखें क्योंकि नेपच्यून हकीकत को धुंधला सकता है। शादीशुदा जिंदगी और मंगनी के हवाले से यह हफ्ता मिला जला रहेगा। मुश्तरी की 10वीं घर सरतान में मौजूदगी आपके समाजी रुतबे को बढ़ा रही है, जिसका मतलब है कि आपकी शादी या मंगनी की बात बड़े पैमाने पर तय पा सकती है। ताहम जुहल की 7वें घर में मौजूदगी बताती है कि जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ सकता है। औलाद के हवाले से प्लूटो की रजत किसी पुराने मसले को दोबारा सामने ला सकती है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, ये हल होने के लिए ही सामने आएगा। औलाद की तरक्की या उनकी तालीम के हवाले से कोई अहम फैसला 2 जून को करना बेहतर होगा, जब सूरज और जुहल का मुस्बत ताल्लुक आपको दूर अंदेशी देगा। घर में नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखना इस हफ्ते की अहम जरूरत होगी। जुमा के दिन सफेद रंग की मिठाई या दूध किसी जरूरतमंद को दें और रोजाना 100 मरतबा अवदूदा का वीरद करें। इससे रिश्तों में तलखी दूर होगी और बरकत आएगी। समाजी तौर पर यह हफ्ता आपके लिए बहुत मुतहर्रिक है। 4 जून को जब चांद दलों में दाखिल होगा तो आप अपने दोस्तों के साथ बेहतरीन वक्त गुजारेंगे। प्लूटो की वजह से आपके कुछ पुराने दोस्त आपकी जिंदगी में वापस आ सकते हैं। लूते की 3रे घर कौस में मौजूदगी खबरदार करती है कि पड़ोसियों और करीबी दोस्तों के साथ बहस और तकरार से ग्रेज करें, वरना बात बढ़ सकती है। पेशा वराना लिहाज से यह हफ्ता आपकी कामयाबी का शाहकार साबित हो सकता है। आपके 10वीं घर कैरियर में मुश्तरी और अब अतार्द की आमद ने तरक्की के नए दरवाजे खोल दिए हैं। सूरज और जुहल का मुस्बत पहलू 1 से 4 जून आपको किसी कानूनी मुआहदे या बिरोने मुल्क से मुताल्लिक कारोबार में बड़ी कामयाबी दिला सकता है। मरीख और जुहल का ताल्लुक आपको अपने हरीफों पर बरतरी देगा।
अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो 2 जून के आसपास कोई बड़ी पेशकश मिल सकती है। ताहम 3 से 5 जून के दरमियान दफ्तरी सियासत से बचें, क्योंकि अतार्द और नेपच्यून का बिगाड़ आपके खिलाफ कोई गलतफहमी पैदा कर सकता है। अपनी हिकमती अमली को खुफिया रखें और प्लूटो की रजत के पेश नज़र अपने पुराने कारोबारी आइडियाज़ को जदीद रंग में ढाल कर दोबारा पेश करें। आपकी कायदाना सलाहियतों को सराहा जाएगा। बुध के दिन परिंदों को दाना डालें और किसी गरीब मेहनतकश को जूते अकाले रंग की कोई चीज़ सदका करें, इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। माली तौर पर मुश्तरी की सरता में मौजूदगी बरकत लाएगी। आपको अपने करियर से माली फवाइद मिलेंगे। प्लूटो की 5वीं घर में रजत बताती है कि पुरानी सरमायाकारी स्टॉक मार्केट से अचानक मुनाफा मिल सकता है। ताहम 3 जून को अतार्द और नेपच्यून के असर से किसी भी पुरखतर स्कीम में पैसे लगाने से गुरेज करें। अपनी बचतों पर तवज्जो दें और फजूल खर्ची से बचें। आपकी सेहत इस हफ्ते खास तवज्जो मांगती है। ज़ुहल और कैरोन की मौजूदगी से हड्डियों और जोड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है। ज़हनी सुकून के लिए मुराकबा करें। सदक़े के तौर पर किसी ज़रूरतमंद को पानी पिलाएं। असंदल का इत्र किसी मस्जिद में दें। मीज़ान अफराद को गर्दों और मसाने के मसाइल से बचने के लिए पानी का इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए। इस हफ्ते बादी खानों से परहेज करें। नाश्ते में दही और जौ का दलिया लें। दोपहर में लौकी का सालन दाल चावल इस्तेमाल करें। रात को हल्की ग़िज़ा जैसे माश की दाल और सब्जियों का सूप लें। पुदीने और लीमों का शरबत आपके जिस्म के जहरीले मादों को खारिज करने में मदद देगा। लकी दिन जुमा और पीर। लकी नंबर 6, 15, 24। लकी रंग फिरोजी और गुलाबी। यह हफ्ता करियर में बुलंदी और रिश्तों में पुख्तगी लाने का है। नेपच्यून के वहम से बचें। अपनी गुफ्तगू में तवाज़ुन रखें और मुश्तरी की बरकतों से अपने माली और समाजी हालात को बेहतर बनाएं। अगले हफ्ते आपकी तवज्जो मालियाती मंसूबा बंदी और घरेलू सुकून पर मजीद बढ़ जाएगी। मरीख के बुर्ज बदलने से आपके अंदर एक नया वलवला पैदा होगा जो आपको समाजी कामों में नुमायां करेगा। आपके रिश्तों में जो तनाव इस हफ्ते महसूस हुआ वो अगले हफ्ते खुशगवारी में बदलना शुरू हो जाएगा। मजमूई तौर पर अगला हफ्ता आपके लिए तवाज़ुन और खुशहाली का तसलसल साबित होगा, जिससे आपके एतमाद में मजीद इजाफा होगा। सितारों का तवाज़ुन आपकी जिंदगी में सुकून लाए। अपना बहुत ख्याल रखें और कायनात के इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज। अक़रब वाल्व इस हफ्ते आपकी मोहब्बत की जिंदगी गहरे जज्बाती तजुर्बात और रूहानी हम आहंगी के गिर्द घूमेगी। 1 जून को अतार्द का बुर्ज सरतान आपके नवीं घर में दाखिल होना आपके रिश्तों में एक नई वसअत लाएगा। आप अपने शरीक के हयात के साथ किसी तवील सफर और रूहानी गुफ्तगू की तरफ माइल होंगे। मुश्तरी की इसी घर में मौजूदगी आपके प्यार में बरकत और खुशहाली लाएगी। ताहम 3 से 5 जून के दरमियान जब अतार्द और नेपच्यून का इस्कोवाय होगा तो मोहतात रहें। आपके काम की मसरूफियात और सेहत के मसाइल आपकी मोहब्बत की जिंदगी में गलत फहमियां पैदा कर सकते हैं। 6 जून को चांद का हुत में दाखिला आपके 5वीं घर रोमांस को रोशन करेगा, जो सिंगल्स के लिए किसी खास मुलाकात का सबब बन सकता है। इस हफ्ते अपनी छठी हिस्स पर भरोसा करें, क्योंकि नेपच्यून हकीकत को धुंधला कर सकता है मगर आपकी वजदानी कुव्वत आपको सच दिखा देगी। मुलाकातों के लिए हफ्ते का इख्तिताम जादुई साबित होगा। खानदानी महाज पर यह हफ्ता इंतहाई अहम है। प्लूटो आपके चौथे घर और खानदान में रजत में है, जो माजी के किसी हल तलब घरेलू मसले को दोबारा सामने ला सकता है। शादी और मंगी के हवाले से सूरज और ज़ुहल का मुस्बत ताल्लुक 2 जून किसी ठोस फैसले की तरफ इशारा कर रहा है, खास तौर पर अगर बात वीज़ा अबीरोने मुक मुंतकली से जड़ी हो। औलाद के हवाले से यह हफ्ता बहुत पुरुमीद है। मुश्तरी की बरकत से बच्चों की तरफ से कोई खुशखबरी मिल सकती है या उनकी तालीम के हवाले से बड़ी पेशरफ्त होगी। अगर मंदी की बात चल रही है तो घर के बुजुर्गों का मशवरा आपके हक में बेहतर साबित होगा। मंगल के दिन गोश्त का सदका दें और रोजाना 100 मरतबा अवारसा का वीरत करें। इससे खानदानी बंदिशें और औलाद की राह में हाइल रुकावटें दूर होंगी इंशाअल्लाह। समाजी तौर पर यह हफ्ता मिला जला है। लूते की दूसरे घर कौस में मौजूदगी बताती है कि किसी दोस्त के साथ माली लेन देन अपनी कदर और कीमत पर बहस हो सकती है। 4 जून को जब चांद दलों में जाएगा तो आप अपनी निजी जिंदगी और समाजी जिम्मेदारियों के दरमियान तवाज़ुन पैदा करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों के साथ गुफ्तगू में अपनी राजदारी बरकरार रखें। पेशा वराना लिहाज से यह हफ्ता मेहनत और नज्म और ज़ब्त का तकाजा करता है। ज़ुहल और नेपच्यून आपके छठे घर काम में मौजूद हैं, जो आपको सख्त मेहनत पर मजबूर करेंगे। सूरज और ज़ुहल का सिक्सटाइल 1-4 जून आपको अपने बासाहुकूमती इदारों से फ़ायदा दिलवा सकता है। मरीख और ज़ुहल का ताल्लुक आपको मुश्किल प्रोजेक्ट्स को वक्त पर मुकम्मल करने की हिम्मत देगा।
ताहम 3 से 5 जून के दरमियान अतार्द और नेपचून का बिगाड़ दफ्तरी दस्तावेजात अमवासलात में गलती का इशारा दे रहा है। किसी पर आंखें बंद करके भरोसा न करें। कारोबार में नई शिराकतदारी के लिए 2 जून की तारीख साजगार है, बशर्ते के तमाम कागजात शफाफ हों। प्लूटो की उल्टी चाल आपको अपनी वर्क स्पेस या घर से काम करने के तरीके में तब्दीली लाने पर उकसाएगी। अपनी तख्लीकी सलाहियतों को बरोए कार लाइन, कामयाबी आपकी मुंतजिर है। बुध के दिन परिंदों को बाजरा डालें और आफताह का वीरद कसरत से करें। किसी जरूरतमंद को काले रंग का कोई कपड़ा या जूता देना भी कामयाबी की राह खोलेगा। माली तौर पर यह हफ्ता होशियारी का है। दूसरे घर में उनते आपको गैर जरूरी अखराजात और पुरखतर सरमायाकारी की तरफ उकसा सकती है, इससे बचें। मुश्तरी की नवीं घर में मौजूदगी विरासत तवील मुद्दती सरमायाकारी से फायदे का इशारा दे रही है। 4 जून को माली मामलात में किसी किस्म का दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन सूरज और ज़ुहल का मुस्बत पहलू आपके बजट को सहारा देगा। सेहत के मामले में ज़ुहल और कैरोन की छठे घर में मौजूदगी हड्डियों, दांतों और सर दर्द की शिकायत पैदा कर सकती है। ज़हनी सुकून के लिए रूहानियत की तरफ रुजू करें। सदक़े के तौर पर 7 किस्म का अनाज किसी परिंदे को डालें। अक़रब अफराद का मिजाज गर्म होता है। इस हफ्ते ठंडी और हज़म होने वाली ग़िज़ा लें ताकि मैदा दुरुस्त रहे। नाश्ते में तुख्म मलंगा का शरबत अदही लें। दोपहर में सब्जियों वाला पुलाव या टिंडे गोश्त इस्तेमाल करें। रात को हल्की दाल और उबली हुई सब्जियां लें। ज्यादा चाय और मसालेदार निहारी या पाए से परहेज करें ताकि सीने की जलन से बच सके। रात को दूध में हल्दी डालकर पीना आपकी हड्डियों के लिए बेहतरीन रहेगा। लकी दिन मंगल और जुमेरात। लकी नंबर 9, 18, 27। लकी रंग गहरा सुर्ख और काला। यह हफ्ता रूहानी तरक्की, करियर में इस्तेहकाम और खानदानी मसाइल को हल करने का है। नेपचून के पैदा करदा वहम से दूर रहें और अपनी मेहनत और तकदीर पर यकीन रखकर आगे बढ़ें। अगले हफ्ते आपकी तवज्जो अपने करियर और समाजी रुतबे पर मजीद बढ़ जाएगी। मरीख के बुर्ज बदलने से आपके अंदर एक नया जोश पैदा होगा जो आपको दुश्मनों पर फतह दिलाएगा। माली मामलात में मजीद बेहतरी आएगी और आप किसी नई जायदाद की खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। रिश्तों में जो जज्बाती शिद्दत इस हफ्ते थी वो अगले हफ्ते एक मुस्तहकम शक्ल इख्तियार कर लेगी। आने वाला वक्त आपकी पेशा वराना साख को 4 चांद लगाने वाला है। सितारों की गहराई आपको नई बुलंदियों तक ले जाए, बस अपनी हिम्मत ना हारें। अपना बहुत ख्याल रखें और कायनात के इस सफर में हमारे साथ रहें। अल्लाह हाफिज।